नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज फिर आप लोगों के लिए लाया हूं। वैदिक मैथ्स के अंतर्गत हम परम मित्र नियम का उपयोग करेंगे, है ना। एकाधिकेन का प्रयोग करेंगे और परम मित्र का प्रयोग करेंगे और दोनों ही विधियों का प्रयोग करके इस गणित को बनाने वाले हैं। कल मैंने इस पर वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने कमेंट किया है सर इसको एक बार फिर से बताइए। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि इस परम मित्र के विधि से इस घटाव की जो गणित है उसको हम कैसे बनाएं। याद रखिए, वैदिक गणित जो है बहुत ही सरल तरीके से गणित को बनाता है। अगर आपने वैदिक मैथ्स को सीख लिया ना तो ये बहुत काम का होता है और बहुत ही सरल उत्तर आता है। इसमें आपका गलत होने का संभावना ही नहीं रहता है। तो आज मैं आपको दो उदाहरण बताऊंगा। पहला उदाहरण आप देख सकते हैं जिसमें देखिए ये शुरुआत की संख्या बस को देखिए, ये 7 है और ये 2 है, मतलब ऊपर की संख्या बड़ा है और नीचे की संख्या छोटा है। बाकी सारी संख्याओं को देख लीजिए, नीचे की संख्या बड़ा है और ऊपर की संख्या छोटा है। तो भाई इसको जब हम घटाएंगे तो हम परम मित्र का प्रयोग करेंगे और सामने वाले संख्या को आप देखते जाएंगे कैसे हम एकाधिकेन का प्रयोग करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा मेथड का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, परम मित्र निकालने आना चाहिए। तो भाई मान लीजिए 2 है, 8 है, 7 है, 3 है, ऐसे कोई भी संख्या है जिसका आपको परम मित्र निकालना है। तो जिस संख्या का आपको परम मित्र निकालना है तो क्या करिएगा, उसमें हम क्या जोड़े, ध्यान दीजिए इसमें हम क्या जोड़े। जैसे इसमें हम कितना जोड़े कि 10 हो जाए, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा 10। 8 में क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, 7 में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे और 3 में क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे। उसी प्रकार और भी संख्या है जिसमें जिस संख्या को जोड़ने से योग कितना आ जाता है 10 आ जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाता है, परम मित्र। अर्थात 2 का परम मित्र 8 है, 8 का परम मित्र 2 है, 7 का परम मित्र 3 है और 3 का परम मित्र 7 है। उसी प्रकार 5 का परम मित्र क्या होगा 5 हो जाएगा। तो ये तो समझ आ गया कि परम मित्र किसे कहते हैं। आपको परम मित्र निकालना बहुत आसानी से आ गया होगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि परम मित्र विधि का प्रयोग करके गणित को कैसे बनाएंगे। देखिए, परम मित्र का प्रयोग हम कब करेंगे, जब ऊपर की संख्या छोटा हो, नीचे की संख्या बड़ा हो। तो देखिए आपको करना क्या है, एक्चुअल में हमें घटाना है, घटाव की संक्रिया करना है। लेकिन भाई हमें तो यहाँ पर देखिए 2 में 8 घटाना है, घटेगा नहीं, तो हम परम मित्र का प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पर आपको हासिल वाला नियम का प्रयोग नहीं करना है। यहां से आपको ना हासिल लाना है, ना उधार लाना है, ना ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि जब हम उधार लाते हैं ना तो देखिए ये वाला संख्या फिर बड़ा है तो ये इनसे उधार लाएगा, या इनसे उधार लाएगा, या इनसे उधार लाएगा, मतलब उधार की प्रक्रिया जो है लंबी हो जाती है। तो यहां पर आपको क्या करना है, परम मित्र का प्रयोग करना है। तो चलिए, जब भी आप जहां पर परम मित्र का प्रयोग करेंगे उसके सामने वाले संख्या में एकाधिकेन लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए जैसे हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 2 छोटा है 8 से, तो आपको क्या करना है 8 का परम मित्र निकालना है। और 8 का परम मित्र मैंने आपको बताया है कितना है, 2 है। तो ये संख्या नीचे में जो संख्या उसका परम मित्र को ऊपर वाले संख्या के साथ जोड़ना है, ठीक है। इसका परम मित्र कितना है 2, इस 2 को आपको इस ऊपर वाले संख्या के साथ जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 4। चूंकि आपने यहां पर परम मित्र का प्रयोग किया है तो सामने वाले में आपको क्या करना है, एकाधिकेन करना है, मतलब एक बिंदु लगा देना है और इसको 1 गिनना है। अब देखिए ये 7 पहले से था और ये एक और आ गया, ये बिंदु आ गया, है ना, एकाधिकेन। तो आपको इसको 7 और 1 8 मानना है। अब यहां पर हमें मानना है कि यहां पर 8 है, तो इस 8 का परम मित्र कितना हो गया, 2 ही होगा, क्योंकि 8 का परम मित्र तो 2 ही होता है। इस 2 को आपको यहां पर जोड़ना है। याद रखिए यहां पर भी आप परम मित्र का प्रयोग कर रहे हैं। जहां पर आप परम मित्र का प्रयोग करेंगे मतलब ऊपर की संख्या क्या हो जाए, छोटा हो जाए, नीचे की संख्या बड़ा हो जाए, और अगर आप परम मित्र का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे यहां पर देखिए 7 और 1 8 हो रहा है, 8 का परम मित्र 2 है, इनको इनके साथ जोड़ने वाले हैं। तो जोड़ने से पहले यहां पर आप एक एकाधिकेन कर देंगे, एक बिंदी लगा देंगे, जिसका मतलब है कि एकाधिकेन, ठीक है। अब देखिए यहां पर 8 और 4, यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, 8 का परम मित्र 2 है, इस 2 को इनके साथ जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हमने एकाधिकेन पहले से लगा रखा है। अब फिर से देखिए नीचे की संख्या यहां पर एकाधिकेन मतलब 1, तो 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 7 का एकाधिकेन निकालना है, जिसका क्या होता है 3 होता है। फिर आपको क्या करना है, इस 3 को ऊपर वाले संख्या के साथ जोड़ना है, 5 और 3 8 होगा। लेकिन यहां पर आप एकाधिकेन का प्रयोग कर रहे हैं, यहां पर आप क्या करिएगा, इस प्रकार एकाधिकेन लगा देंगे। अब यहां पर देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर 3 है, यहां पर 8 और यहां पर एकाधिकेन करके 9 हो गया है। अब क्या करेंगे, 9 का परम मित्र कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 का परम मित्र 1 है, इस 1 को इनके साथ जोड़ेंगे। यहां पर भी परम मित्र का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां पर आपको क्या करना है, एकाधिकेन करना है। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है और इसके साथ अगर एकाधिकेन को जोड़ते हैं तब भी 3 हो रहा है, जबकि ऊपर की संख्या छोटा है, बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, 7 में आप 3 बहुत आसानी से घटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे 3 तो कितना उत्तर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको चाहे तो आप मोबाइल कैलकुलेटर के माध्यम से गुना करके देख सकते हैं, जोड़ घटाव करके देख सकते हैं, जो भी संख्या आप लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने घटाव की संख्या लगाया है, तो हम घटाव की संख्या आपके सामने कर रहे हैं 7 3 5 4 2। ऊपर की संख्या हमने लिख लिया, माइनस करेंगे नीचे की संख्या को, 2 8 6 7 और 8। ये देखिए हमने संख्या आपके सामने लिख लिया है और ये उत्तर बिल्कुल वैसा ही है जो हमने लिखा हुआ है। देखिए 4 4 8 6 4, 4 4 8 6 4 आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने बहुत ही आसानी से एकाधिकेन और परम मित्र का प्रयोग करा और आपके सामने गणित को बनाया। मान ले जाए ऐसा ही गणित दे जिसमें बीच बीच में संख्या छोटा और बड़ा हो जाए, तब क्या करेंगे। हालांकि इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया है। चलो ऊपर में हम कोई भी संख्या लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं, 7 2 और यहाँ पर लिख लेते हैं 4 और यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं 5, यहाँ पर कुछ संख्या हम छोटा रख देंगे, कुछ संख्या बड़ा। यहाँ पर हम ले लेते हैं 3, लेकिन यहाँ पर हम ले लेते हैं 7, यहाँ पर ले लेते हैं हम 2 और यहाँ पर ले लेते हैं 6। तो देखिए इसको जब हम घटाएंगे और परम मित्र और क्या करने वाले हैं, एकाधिकेन का प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ संख्या ऊपर की संख्या छोटा है, यहाँ पर देखिए ऊपर की संख्या बड़ा हो गया, यहाँ पर ऊपर की संख्या फिर छोटा है, यहाँ पर ऊपर की संख्या फिर बड़ा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। परम मित्र का प्रयोग कहां पे करते हैं, जहां पर ऊपर की संख्या छोटा हो जाए। जैसे 3 छोटा हो गया, 6 नीचे में बड़ा है, तो 6 का परम मित्र कितना है, 4 है। तो 4 को इस 3 के साथ जोड़ेंगे। चूंकि यहाँ पर हम परम मित्र का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर एकाधिकेन लगा देंगे, एक बिंदी लगा देंगे। अब इनमें हम क्या जोड़ेंगे, इसके परम मित्र। इसका परम मित्र कितना है, 6 का परम मित्र 4 होता है, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है और एक परम मित्र, मतलब यहाँ पर क्या है, एकाधिकेन करेंगे तो 2 और 1 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर 4 है जो कि छोटा है, जो बड़ा है, नीचे से बड़ा है। तो 4 में आपको डायरेक्ट 3 को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपने परम मित्र का प्रयोग नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एकाधिकेन नहीं लगाना है, बिंदी नहीं लगाना है। अब देखिए 2 है, इस 2 को देखिए और इस 7 को देखिए, ऊपर की संख्या छोटा है, नीचे की संख्या बड़ा है। तो 7 का आपको क्या निकालना है, परम मित्र। 7 का परम मित्र कितना है, 3। इस 3 को देखिए, यहां पर आप परम मित्र का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो उससे पहले वाले संख्या में एकाधिकेन लगा देंगे। तो यहाँ पर 3 और 2 को क्या जोड़ेंगे, 3 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फिर से देखिए ऊपर की संख्या फिर से बड़ा है, नीचे की संख्या छोटा है। इस 3 में अगर 1 को हम जोड़ते हैं क्योंकि एकाधिकेन है तो 4 होगा। फिर भी आप 7 में क्या कर सकते हैं, 4 घटा सकते हैं, कितना आएगा, 3। यहाँ पर फिर देखिए, अब यहाँ पर हमने परम मित्र का प्रयोग नहीं किया ना, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की संख्या बड़ा हो रहा था, तो यहाँ पर आपको डॉट नहीं लगाना है। तो 8 में आपको 5 घटा देना है, उत्तर आ जाएगा इतना। और दोस्तों इसको आप जांच करके देख भी सकते हैं, आपके सामने ही मैं कैलकुलेटर के माध्यम से जांच कर देता हूं। ऊपर में आपको लिखना है 8 7 2 4 3, माइनस करेंगे 5 3, यहाँ पर मैं घटाते जा रहा हूं, उसके बाद 7 2 और 6 आपके सामने घटा दिया। और आपका उत्तर का आप मिलान यहाँ पे कर सकते हैं। हमने जो संख्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर देते हैं। ये देखिए क्लियर हो गया। अब उत्तर का मिलान यहाँ से आप कर सकते हैं, 3 3 5 1 7, 3 3 5 1 7 आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि हम कैसे परम मित्र और एकाधिकेन का प्रयोग करके घटाव की संक्रिया कर सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार का वैदिक मैथ से किसी भी टॉपिक पर चाहिए, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो या भाग हो, कैसे भी मेथड हो जिसके माध्यम से हम वैदिक मैथ्स का प्रयोग करेंगे और ये सारी संक्रियाएं करेंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और ऐसे ही शानदार वीडियो आप देखना चाहते हैं जिसमें आप गणित के मैजिक ट्रिक देखना चाहते हैं या अंकों का रहस्य सीखना चाहते हैं जो अद्भुत होता है, तो यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा, यहाँ पर भी एक वीडियो मिलेगा और यहाँ पर भी एक वीडियो मिलेगा। किसी भी वीडियो को आपको क्लिक करना है और शानदार वीडियो का आनंद लेना है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो यहाँ पर आपको हमारे चैनल को लोगो दिखाई देगा, उसको 2 बार क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।